बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स 11th क्लास, चैप्टर नंबर 4, एक्सरसाइज 4.3, लेक्चर नंबर 2 के साथ मैं हूं खालिद तस्लीम इकबाल सिद्दीकी। रेडिकल इक्वेशंस की टाइप 2 से मुतल्लिक क्वेश्चन नंबर 4 आज हम करेंगे। गिवन इक्वेशन 3x + 4 का स्क्वायर रूट इक्वल्स टू 2 + 2x - 4 का स्क्वायर रूट। गिवन इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। ठीक हो गया। अब जो दूसरा एक्सप्रेशन है रेडिकल एक्सप्रेशन, उसको हम दूसरी साइड पर लेकर जाते हैं, यानी रेडिकल एक्सप्रेशन दोनों के दोनों एक साइड पर आ गए और कांस्टेंट वैल्यू जो है वो एक साइड पर। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, जो दोनों साइडों पर रेडिकल एक्सप्रेशंस हैं और इक्वल्स टू कांस्टेंट 2 के हैं, दोनों साइडों का आपने स्क्वायर ले लेना है। स्क्वायर बोथ साइड्स। जब आप स्क्वायर बोथ साइड लेंगे तो इस दोनों एक्सप्रेशंस का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर। अब ये पूरी टर्म ये a है माइनस ये b यानी a माइनस b का होल स्क्वायर। इस टाइप का फार्मूला आप यहां पर देख लें, a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल्स होता है इसके a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये फार्मूला आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये a है, a का स्क्वायर प्लस फार्मूले में प्लस है तो प्लस लिखना है, ये b का होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब हम इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या रह जाएगा 3x + 4 प्लस 2x - 4 माइनस 2। ये अलग अलग स्क्वायर रूट था तो इन दोनों को हम एक ही स्क्वायर रूट में लिख देते हैं। -2 3x + 4 into 2x - 4 होल स्क्वायर रूट इक्वल्स टू 4। अब सिंपलीफाई करेंगे, -4 + 4 से कैंसिल हो जाएगा और ये 3x + 2x 5x हो जाएगा और ये प्लस का 4 जब हम इस साइड पर लेकर आएंगे तो ये माइनस का 4 हो जाएगा और ये माइनस का ये होल टर्म, माइनस वाली ये होल टर्म, इसको हम इधर लेकर आएंगे 4 वाली जगह पर तो ये प्लस का हो जाएगा। अब ये हमारे पास रह गया 5x - 4 इक्वल्स टू 2 into 6x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 16 होल अंडर रूट। अब ये दो साइड्स, एक विदाउट रेडिकल और एक विद रेडिकल। रेडिकल साइन खत्म करने के लिए हम इसका स्क्वायर दोबारा ले लेंगे, सिक्योरिंग बोथ साइड, इस साइड का भी स्क्वायर और इस साइड का भी स्क्वायर। ये बिल्कुल वही दो टर्म्स हैं, a माइनस b, जो कि अभी हमने अप्लाई किया फार्मूला, इस पर दोबारा अप्लाई करेंगे। 5x का स्क्वायर 25x स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 16 माइनस 2 5 द 10 10 4 द 40x माइनस तो 40x इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे तो हमारे पास 6x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 16 रह जाएगा। 25x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 16 रीअरेंज किया इक्वल्स टू, ये 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को 6 से मल्टीप्लाई करने से 24x स्क्वायर माइनस 4 को 4 से माइनस 16x, 4 को माइनस 16 से माइनस 64 हो जाएगा। अब ये तमाम टर्म जो इस साइड पर है, राइट साइड पर है, इन तमाम टर्म्स हम लेफ्ट साइड पर लेकर जाते हैं। 25x स्क्वायर 24 को लेकर गया -24 हो गया, माइनस का 40x माइनस का 16 लेकर गए तो प्लस का 16 हो गया, और प्लस का 16 है, माइनस का 64 लेकर जाएंगे प्लस का 64 हो जाएगा इक्वल टू 0। सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 80 इक्वल्स टू 0। अब अगर इसके फैक्टर बनते हैं तो फैक्टर बनाने के लिए हमें पेयर्स की जरूरत है, और पेयर्स कैसे बनते हैं आपको पता है। लीडिंग कोएफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे 80 आएगा, 81 द 80 42 द 80 24 द 80। ठीक हो गया।
अब ये वाला पेयर हम यूज कर देंगे, ये वाला पेयर। तो यहां पर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 20, ये वाला 20 एक्स माइनस 4x प्लस 80। अब इन दो टर्म में से ये वाली दो टर्म, यहां से x कॉमन लेंगे तो बाकी रह जाएगा x माइनस 2, यहां से माइनस 4 कॉमन लेंगे, x माइनस 20 इक्वल टू 0। x माइनस 20 इधर से और इधर से कॉमन लेकर एक दफा लिख देंगे, बाकी रह जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये दो लीनियर प्रोडक्ट का, दो लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट है जो कि इक्वल टू 0 है। इसका मतलब है x माइनस 20 इक्वल टू 0 है, या फिर x माइनस 4 इक्वल टू 0 है। x इक्वल टू 20 और x इक्वल टू 4। अब ये दो x की वैल्यूज आ गई। अब हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये दोनों वैल्यूज ठीक हैं या गलत है। चेक करने के लिए जो हमारे पास वैल्यू गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगी तो वो हमारे सॉल्यूशन सेट का हिस्सा होगी, जो सेटिस्फाइड नहीं करेगी उसको हम कहेंगे वो एक्स्ट्रानिस ग्रुप है। तो आप चेकिंग करेंगे इसकी, चेकिंग पुट x इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आप पुट करेंगे 3 into 4 plus 4 whole under root equals to 2 plus 2 into 4 minus 4। अब ये हो जाएगा 12 plus 4 equals to 2 plus 8 minus 4। ये 16 under root equals to 2 plus 4 under root। ये हो जाएगा 4 इक्वल्स टू 2 प्लस 2, 4 इक्वल्स टू 4। ये 2 है, सेटिस्फाइड कर देगा। जब दोनों साइडें वैल्यू पुट करने से दोनों साइडें इक्वल हो जाए तो इसका मतलब है वो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रही है। ठीक हो गया। इसी तरीके से हम नेक्स्ट पुट कर देते हैं x इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम पुट करते हैं 3 into 20 plus 4 whole square root equals to 2 plus 2 into 20 minus 4। अब ये हो जाएगा 60 plus 4 equals to 2 plus 40 minus 4। ये हो जाएगा 64 square root equals to 2 plus 36। ये हो जाएगा 8 इक्वल्स टू 2 प्लस 6, 8 इक्वल्स टू 8। इसका मतलब ये भी हमारे पास ट्रू है। जब ये भी ट्रू हो गया तो दूसरी वैल्यू 23 हमारी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती है, इसलिए ये दोनों वैल्यूज हमारे सॉल्यूशन सेट का हिस्सा होंगे। x इक्वल्स टू 20 एंड x इक्वल्स टू 4। ये क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ। नेक्स्ट कल हम इंशाल्लाह इसका अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स 11th क्लास चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 रेडिकल इक्वेशंस की टाइप 2 से मुतल्लिक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में x plus 7 अंडर रूट प्लस x plus 2 अंडर रूट इक्वल टू 6x plus 13 अंडर रूट। ये गिवन इक्वेशन है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब इसको रेडिकल साइन खत्म करने के लिए यहां पर स्क्वायर लेते हैं दोनों साइड पर, इधर भी और इस तरफ भी। जब हम स्क्वायर ले लेंगे x plus 7 होल स्क्वायर रूट प्लस x plus 2 होल स्क्वायर रूट होल स्क्वायर इक्वल्स टू इस साइड पर भी हम कर लेंगे इसका स्क्वायर ले लेंगे यहां पर ऐसे। तो जब हम स्क्वायर ओपन करेंगे आपको पता है एक फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है a plus b होल स्क्वायर इक्वल्स टू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपने पढ़ा हुआ है पहले ही। तो उसी से हमने इस होल स्क्वायर को एक्सपेंड करना है। x प्लस 7 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर प्लस x प्लस 2 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर प्लस 2 into x प्लस 7 into x प्लस 2 इक्वल्स टू इसका ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा यहाँ पर, तो 6x प्लस 13 रह जाएगा। यहाँ पर ये इसके स्क्वायर रूट से कैसे कैंसिल हो जाएंगे, इसी तरीके से ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 7 प्लस ये x प्लस 2, ये 2 पहले से मौजूद है। दो अलग अलग एक्सप्रेशन, रेडिकल एक्सप्रेशन, उनको हम एक ही रेडिकल में लिख देते हैं। तो x प्लस 7 into x प्लस 2 को ही आ गया, उसका एक ही रेडिकल ले लिया। अब इन दोनों को x प्लस 7, ये वाला साइड, ये टर्म, ये टर्म, ये यहीं पर रह गई। इस साइड पर क्या है, x प्लस 13, x प्लस x, ये 2x हो जाएगा, इधर लेकर जाएंगे माइनस 2x, फिर ये 2 प्लस 7 9 होगा, 9 को इधर लेकर जाएंगे तो माइनस 9 हो जाएगा। अब ये 2 into x स्क्वायर, x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, x को 2 से 2x, 7 को x से 7x, 7 को 2 से 14, ये हो गया बेटा। अब 2 into x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 इक्वल टू 6x में माइनस 2x निकाल दें, 4x रह जाएगा, 13 से 9 माइनस कर दें, प्लस का 4 रह जाएगा। अब यहां पर 2 डिवाइड कर देते हैं, 2 से डिवाइड, इधर भी और इधर भी, यहां से 2 पहले कॉमन लिया, 4x प्लस 4 से 2 कॉमन लिया, बाहर किया, फिर 2 से डिवाइड कर दिया। इधर 2 ऑलरेडी था, यहां पर 2 से डिवाइड किया, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या रह जाएगा, x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x प्लस 2। इसका यहां तक आपने इसको कर लेना है, फिर इसी को रेडिकल इक्वेशन को खत्म करने के लिए आपने इसी का दोबारा स्क्वायर लेना है। जी बेटे, यहां पर हम स्क्वायर लेते हैं दोनों साइडों का। जब ये स्क्वायर लेंगे तो ये रेडिकल वाला एक्सप्रेशन, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये ले लिया। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 रह जाएगा इक्वल्स टू 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर 2 को 2 से 4, 4 को 8 से 8x आ जाएगा। अब क्योंकि 4x स्क्वायर, x स्क्वायर वाली जो टर्म है उसकी वैल्यू इस साइड पर ज्यादा है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 टाइम है, तो हम तमाम तर वैल्यूज ये इस साइड पर लेकर आ जाएंगे। ये 4x स्क्वायर, x स्क्वायर लेकर आए माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का 8x, 9x को लेकर आए ये माइनस 9x हो जाएगा, ऑलरेडी हमारे पास 4 मौजूद है, 14 को लेकर आएंगे माइनस 14 हो जाएगा, इक्वल्स टू किसके 0 के। इसको सिंपलीफाई किया हमने, 4x में से x माइनस किया 3x स्क्वायर, 8x से माइनस 9x माइनस x रह जाएगा, माइनस का 14 प्लस का 4 माइनस का 10 रह जाएगा इक्वल टू 0 के। अब यहाँ पर 3 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 30 बनता है, 30 के हमने पेयर बना लिए। एक पेयर ये वाला हम यूज करेंगे, इस तरीके से यूज करेंगे कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन बने और प्लस माइनस करने से ये वाली मिडिल टर्म है, तो 6 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 बनेगा, प्लस माइनस करेंगे तो यही आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब ये 4 टर्म्स हो गई, इन दो टर्म्स को अलग और इन दो टर्म्स को अलग सॉल्व करेंगे। यहां से 3x कॉमन लिया, x माइनस 2 प्लस 5 कॉमन लिया, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, x माइनस 2 into 3x plus 5 equals to 0, x minus 2 equals to 0, 3x plus 5 equals to 0, x equals to 2 और 3x equals to minus 5, x equals to minus 5 over 3। ये x की दो वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब हम इनको चेक करते हैं कि क्या ये वैल्यूज हमारी ठीक है या गलत है, उसके लिए हम चेकिंग करते हैं। चेकिंग
जो वैल्यू है हमारी x इक्वल्स टू -5/3, आप लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू 5/3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जो गिवन है उसमें पुट कर दें। यहां पर -5/3 प्लस 7 होल स्क्वायर रूट, उसके बाद प्लस -5/3 प्लस 2 स्क्वायर रूट इक्वल्स टू 6 इंटू -5/3 प्लस 13 होल स्क्वायर रूट। अब आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। -5 और प्लस हो जाएगा 7 3 21/3 प्लस में आ जाएगा 3 -5 प्लस 3 टू द 6, ये आ जाएगी अब आपके पास। और ये 3 टू द 6 हो जाएगा -10 प्लस 13 होल स्क्वायर रूट, ये रह जाएगा आपका 16/3 प्लस का 1/3 इक्वल्स टू 3/3 अंडर रूट, ये आएगा कि आपका 4/√3 और ये आ जाएगा 1/√3 और ये आ जाएगा जी आपका 1। यहां पर 4 प्लस 1/√3 इक्वल्स टू 1, ये बन जाएगा 5/√3 इक्वल्स टू 1, विच इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू, ये ठीक नहीं है। तो जब आप दूसरी वैल्यू पुट करेंगे x इक्वल्स टू 2 इन गिवन इक्वेशन, तो इंशाअल्लाह ताला ये x इक्वल्स टू 2 जो है ये सैटिस्फाइड कर जाएगा। इसलिए इसको हम अपने सॉल्यूशन सेट में शामिल कर रहे हैं और ये हमारी जो होगी एक्सट्रानियस रूट होगी, एक्सट्रानियस रूट, ये जो है हमारी एक्सट्रानियस रूट है। ठीक हो गए बेटे, इस तरह ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज।